आज अपन देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले अपन ने मॉक टेस्ट नंबर 1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। 25 जो है क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो मैंने कवर करवाए हैं और ये जो मॉक टेस्ट है नंबर 2 है। तो आइए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। माउंट डेनाली या डेनाली रेंज भी इसको बोला जाता है और ये यूएसए के अलास्का जो है स्टेट के अंदर पड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, अलास्का के अंदर। माउंट एलब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। दूसरा है क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड की किन ग्रहों के मध्य में जो है पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो किन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दो के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अपना सूर्य, ये हो गया फर्स्ट जो ग्रह होता है बुध ग्रह, फिर होता है शुक्र और फिर पृथ्वी और फिर मंगल, और ये जो है ये बृहस्पति है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और इन 4 ग्रहों को जो कहा जाता है वो आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद बृहस्पति के बाद आता है शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। इन 4 को जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है और इन 4 को जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट पाई जाती है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थल है वो कौन सा है? तो बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थल है वो कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना देश के अंदर है। बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर। दुग्ध निकासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन का जो श्रावण है किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि, राइट हो जाएगा। एशियाई खेलों का जो प्रथम आयोजन कब व कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था फर्स्ट बार नई दिल्ली के अंदर हुआ था और 1951 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम सबसे हल्की धातु है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो है किसका उपयोग करा जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड ऐसे बोलते हैं ना, ब्रो फोटो खींच ब्रो, तो फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थित है तो ये पंतनगर उत्तराखंड में है। पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान रखिएगा। खरीफ की फसल कौन कौन सी है और रबी की फसल कौन कौन सी है देखेंगे तो बाजरा, जवार, मक्का, चावल, मूंगफली, ये सारी जो है खरीफ की फसल है जो बरसात के टाइम में होती है। रबी की जो फसल होती है वो है गेहूं, चना, सरसों, जौ, राई, ये रबी की फसल है। बांसुरी वादक की अगर बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष इंपॉर्टेंट है, और राकेश चौरसिया, ये जो है बांसुरी वादक हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं पंडित जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित हैं, तबला वादक हैं, ध्यान रखिएगा। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। किशन महाराज जो है तबला वादक हैं, किशन महाराज। विलायत खान और पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रविशंकर किससे संबंधित है? तो सितार वादक, और विलायत खान सितार वादक। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये सीरीज जो है ऐसे ही चलती रहेगी। पृथ्वी का प्लाइन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी चीज़ को अपन फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के जो है प्लाइन वेग को पार कर जाएगी, वो पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर राज्य के अंदर है, लोकटक झील, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। संघाई जो हिरण है राजकीय पशु है मणिपुर का, ये यहीं पाया जाता है। और लोकटक झील में जो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र विश्व का 13वां हुआ नेशनल पार्क है, ध्यान रखना है। राखीगढ़ी स्थित है, कहाँ पे है राखीगढ़ी? तो हरियाणा के अंदर जो है राखीगढ़ी स्थित है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का म्यूजियम है, संग्रहालय है। RBC रेड ब्लड कार्पस जो है, RBC का जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड जो है किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली, ये तीनों एक ही नाम है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। निर्माण कहाँ होता है RBC का? तो ये अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा मैंने भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, ना कि पहली महिला अध्यक्ष पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो हैं सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं
और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सरदार पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। कराची के अंदर ये हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान है, और 1931 के अंदर ये हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है ये कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का बेलगांव जो अधिवेशन है वो कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था, और महात्मा गांधी ने जो है एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ये आपको ध्यान रखना है 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अंदर। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। विद्युत धारा का जो है मात्रक एम्पियर है, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मोल। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बातशील दुर्ग का जो पतन हुआ था किस डेट को हुआ था, तो 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ था। क्रिस्टोफर जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब करी थी, तो 1492 ईस्वी में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी 1492 में, जिसने न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था इसको, और ये स्पेन के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। 1498 में जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से 1498 में भारत आया था। अनुच्छेद की बात करें 338 किससे संबंधित है, और 338 ए किससे संबंधित है। 338 अनुच्छेद में जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 338 ए के अंदर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति आयोग है, जो कि अनुच्छेद 338 में है। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 होता है, और इसमें 338 ए को भी ऐड कर दिया जाता है, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए के अंदर कर दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अपन देखेंगे तथ्य कि राष्ट्रपति के जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 के अंदर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो 69 अनुच्छेद के अंदर है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की शपथ जो है वो 159 अनुच्छेद के अंदर है, और शपथ का जो उल्लेख है ना वो अनुसूची नंबर 3 के अंदर है। टोटल अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूची थी, तो 3 नंबर की अनुसूची के अंदर जो है शपथ का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। राज्य महाधिवक्ता, मतलब राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा वकील होता है सरकारी, वो होता है राज्य महाधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट जनरल इसको बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं, इसका उल्लेख 76 के अंदर है, और राज्य महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 के अंदर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्तमान राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद कितने राज्यों के अंदर है। वर्तमान जो राज्य हैं भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा। तो 6 राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये पास पास में है, याद हो जाएंगे आपके। उत्तर प्रदेश के जस्ट पास में जो है वो बिहार है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये भी पास पास में है, याद हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वर्तमान राज्यों में विधान परिषद है। टोटल 6 हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होता है, मतलब प्रस्तावना के अंदर जो है आज तक एक ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 के अंदर, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको आप। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।